आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भूटान के 2 शहरों को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को करना होगा जांच का सामना। प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज ऐतिहासिक दिन, मुख्यमंत्री खातों में अंतरित करेंगे 1500 रुपए। विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 स्पर्धा में भारत का जलवा, प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मारी बाजी। और भोपाल सहित कई जिलों में आज तीव्र शीतलहर चलने की चेतावनी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ बनाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पेपर हवा अवशेषों के समक्ष प्रार्थना की, जो अभी ताशिछोदजोंग के ग्रैंड क्वेनेरे हॉल में प्रतिष्ठित किए गए हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस मौके पर भूटान के 2 शहरों को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा भी की। भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। हम सभी जानते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। इसी लक्ष्य के साथ आने वाले समय में गैलेफू और सामत्से शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज भूटान के राष्ट्रपिता, वहां के चौथे नरेश ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंगे वांगचुक के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना होने से पहले तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन कालचक्र समारोह में भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। श्री शाह ने सोमवार को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली विस्फोट की घटना के हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। इस बीच गृह मंत्रालय ने घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदेश की लाडली बहनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किया हुआ वादा आज पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सिवनी जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में करीब 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में 1500 रुपए अंतरित करेंगे। इससे पहले ये राशि 1250 रुपए थी। योजना की यह 30वीं किस्त है, जिसके तहत कुल 1857 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सिवनी जिले के 539.75 करोड़ रुपए की लागत के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की इस पहल पर प्रदेश की लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि वे ठीक उसी प्रकार हमारा ध्यान रख रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का ध्यान रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम में कहीं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2024 के अंतर्गत 4 बिजनेस सेंट्रिक रिफॉर्म क्षेत्रों में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री गोयल से प्राप्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में स्वर्णिम काल चल रहा है और हर राज्य ने अपनी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हमने भी अपने राज्य के अंदर सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया तो उद्योग और रोजगार पे दिया है। हमने अपने राज्य की इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए कि हर रीजन में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नवाचार हमने किए। मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कल 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें प्रदेश को 2 श्रेणियों में सम्मान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है, जबकि खंडवा जिले की ग्राम पंचायत कावेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुरस्कृत जिलों को बधाई दी है। जल संचय जन भागीदारी पहल में भी वेस्टर्न जोन की श्रेणी में 1 में पहला पुरस्कार ईस्ट निमाड़ को मिला है। श्रेष्ठ 50 शहरी निकायों में गुना जिले को प्रथम रैंक मिली है। जिलों में श्रेणी 3 में गुना, बैतूल, धार, देवास, सिवनी और खरगोन का चयन किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने अक्टूबर 2025 में 147.72 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के अनुसार वाणिज्य विभाग की टीम को समन्वित प्रयासों से लगभग 33.10 लाख यात्रियों से 79.26 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि नए जीएसटी सुधारों से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। नए जीएसटी सुधार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की लागत कम करके आम आदमी को बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टेलीविजन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ साथ देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल रहा है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर टैक्स 18% कर दिया गया है, जिससे शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और डिजिटल शिक्षण केंद्रों की लागत कम हुई है। नवाचार को बढ़ावा मिला है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, सौर पैनलों और कंपोस्टिंग मशीनों पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आदर्श के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस हर साल 12 नवंबर को राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के रेडियो के माध्यम से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्काउट गाइड अपनी सेवा के माध्यम से विशेष पहचान बनाए हुए हैं और स्काउटिंग की सेवा भावना जन जन तक फैली हुई है। ये गौरव की बात है। ये बातें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मध्य प्रदेश के राज्य मुख्यालय में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में कही। बैठक में पूर्व मंत्री एवं राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश पारस चंद्र जैन सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। अब बात करते हैं खेलों की। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 स्पर्धा में भारत ने आज जीत का सिलसिला जारी रखते हुए पदक हासिल किए हैं। सम्राट राणा और ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम और मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं। 2 पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 11 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। केवल चीन ने ही अब तक भारत से ज्यादा 14 पदक जीते हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में तीव्र शीतलहर चल रही है। प्रदेश में कल सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। भोपाल में 8.3 डिग्री, ग्वालियर में 11 डिग्री, इंदौर में 8.4, पचमढ़ी में 13.8, उज्जैन में 11.5 और जबलपुर में 9.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भोपाल, राजगढ़, इंदौर, सतना, शहडोल, जबलपुर, सीहोर, देवास, शाजापुर, रीवा, मऊगंज, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, छतरपुर, मैहर और बालाघाट जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के मद्देनजर ओंकारेश्वर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय ने मानधाता स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक ली। आगरमालवा जिले के PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कल जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़े के अंतर्गत छात्राओं ने भगोरिया जनजाति नृत्य की प्रस्तुति दी। नर्मदापुरम में विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत शासकीय विधि महाविद्यालय में कल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर में आज भैरव अष्टमी मनाई जा रही है, जिसके तहत शहर में कई मंदिरों में अभिषेक, चोला परिवर्तन, 56 भोग और महाआरती जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पन्ना जिले में प्राकृतिक आपदा भूकंप विषय पर मॉक अभ्यास का आयोजन 13 और 14 नवंबर को किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कल मंडला और डिंडौरी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर SIR कार्य की समीक्षा की और RCT इंदौर में 30 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भूटान के 2 शहरों को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, विस्फोट घटना में शामिल सभी लोगों को करना होगा जांच का सामना। प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज ऐतिहासिक दिन, मुख्यमंत्री खातों में अंतरित करेंगे 1500 रुपए। विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 स्पर्धा में भारत का जलवा, प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मारी बाजी और भोपाल सहित कई जिलों में आज तीव्र शीतलहर चलने की चेतावनी जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।